नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। भगवान राम के ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस सरकार प्रदेश में रामायण महोत्सव मनाने जा रही है, तो इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस की तुलना राक्षसों से कर दी है, जिस पर अब हंगामा खड़ा हो चुका है। चुनावी साल में सियासी फायदे के लिए भगवान राम के नाम की गूंज सुनाई तो दे रही है, लेकिन राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में सवाल कई हैं। सवाल यह कि दूसरों के राम आखिर क्यों पसंद नहीं आते हैं? रामायण महोत्सव से बीजेपी को आखिर परेशानी क्या है? अयोध्या में राम मंदिर तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? और कांग्रेस की राक्षसों से तुलना क्या वाकई में राजनीतिक दलों को भारी पड़ेगी? राम के नाम पर सियासी फायदा लेने की अब क्या होड़ मच चुकी है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का ये सीधा हमला कांग्रेस पार्टी पर है। ये हमला इसलिए क्योंकि कांग्रेस सरकार प्रदेश में रामायण महोत्सव मनाने जा रही है। रायगढ़ के रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस तैयारी पर सियासत भी चरम पर है। दरअसल रामायण महोत्सव की थीम अरण्य कांड पर रखी गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अजय चंद्राकर ने निशाना साधते हुए कांग्रेस की तुलना राक्षसों से कर दी है। अरण्य कांड में दो घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्य कांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। पूर्व मंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि अजय चंद्राकर आरएसएस और बीजेपी के संस्कार में पले बढ़े हैं, इसीलिए उन्हें अरण्य कांड में राक्षसों का गुणगान नजर आ रहा है। अजय चंद्राकर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और वे राक्षसी प्रवृत्ति के संस्कार में पले बढ़े भी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संस्कार राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, तो उन्हें अरण्य कांड में पूरे राक्षसों के ही गुणगान नजर आ रहे हैं, जबकि अरण्य कांड तो रामचरितमानस का सबसे पावन कांड। अरण्य कांड में ही माता सती अनुसुईया ने माता शिक्षा को पत्नी धर्म का और स्त्री धर्म की शिक्षा दी है। चुनावी साल में राम के नाम पर सियासी फायदे के लिए आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। एक ओर जहां भूपेश सरकार भगवान राम से जुड़े स्थल को संवारने का काम कर रही है, और जब सरकार रामायण महोत्सव करने जा रही है, तो हमेशा राम को अपना बताने वाली बीजेपी को ये रास नहीं आ रहा है। बीजेपी रामायण महोत्सव को चुनावी कार्यक्रम बता रही है। कांग्रेस पर राम के नाम पर वोट मांगने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल नेता अपने अपने राम के सहारे हैं, तो वहीं सवाल ये भी है कि दूसरों के राम से आखिर क्यों आपत्ति है? आखिर दूसरों के राम क्यों पसंद नहीं आते हैं? टीम न्यूज स्टेट। तो रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक अंदाजा लग चुका होगा, लेकिन सवाल यह है कि राम के नाम की जब गूंज है तो उस पर आपत्ति क्यों? क्या मेरे राम अलग हैं, तुम्हारे राम अलग हैं? इसको लेकर तू मैं होना क्या सही है? इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाएं। कुंवर राजेंद्र नरूका, राम राज्य मिशन के अध्यक्ष, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही कांग्रेस पार्टी से विधायक रेखचंद जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रेखचंद जैन जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। शुरुआत रेखचंद जैन जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और एक बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जब ये आयोजन के लिए तैयारियां जब पूरी हो चुकी हैं, तो जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उसको लेकर के सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में सत्ता में रही। इनकी पार्टी और इनके शासन के द्वारा हमेशा स्थानीय कला और संस्कृति की उपेक्षा की गई और इन्होंने भगवान राम के नाम को लेकर राजनीति करते हुए
इनका लक्ष्य हमेशा सत्ता प्राप्ति का माध्यम रहा है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हमारे संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इन्होंने सत्ता, जनता ने आशीर्वाद दिया कांग्रेस पार्टी को। यहाँ पर हम कला एवं संस्कृति को लगातार संवर्धन के लिए हमारी सरकार काम कर आप रही है। संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आप धर्म को लेकर के नाम ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपकी मंशा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? फिर क्यों बीजेपी, क्यों विपक्ष बार बार आपकी मंशा पर सवाल उठा देती है? ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, 15 साल तक राम के नाम को सिर्फ सत्ता प्राप्ति का माध्यम समझा और धर्म के प्रति उनकी क्या सोच थी इस जनता ने अच्छे से देखा है। आज कांग्रेस पार्टी अगर राम जी के नाम को, भगवान राम के नाम को लेकर रामायण महोत्सव का आयोजन कर रही है, राम वनन गमन पथ बनाने का काम कर रही है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है कि इन्होंने अपने शासन में ऐसा कोई काम नहीं कर पाए। और आज भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार अगर कोई काम कर रही है तो इनको ये पच नहीं रहा है। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, कि जनता ने तो अभी 14 में रखा था और आने वाले समय में और क्या। आप कह रहे हैं 15 साल में बीजेपी ने कुछ किया नहीं है और अब श्रेय लेने की होड़ में जब कांग्रेस पार्टी क्योंकि काम कर रही है तो श्रेय भी जाहिर तौर पर कांग्रेस को मिलेगा, तो इसको लेकर के खींच है मन में, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। राम राज्य मिशन के अध्यक्ष कुंवर राजेंद्र नरूका जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र नरूका जी, ये जिस तरीके, क्योंकि देखा जा रहा है, माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में राम राज्य को लेकर के और राम नाम को लेकर के जब गूंज सुनाई देती है तो बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस पर सियासत होने लगती है, कह दिया जाता है मेरे राम है तेरे राम है, राम पर बंटवारा, राम पर तेरा मेरा होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता है क्या? देखिए, राम तो राम ही है। मेरा सबसे पहले सबको राम राम, जय श्री राम, जय रघुनाथ जी। राम तो राम ही है और राम के बारे में कहा जाता है जो जैसी भावना रखता है वैसे ही राम उसको दिखाई देते हैं। राम का दुरुपयोग जो आज के समय में हुआ है, इतना शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज भारतीय स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही जो राम के नाम को कहीं न कहीं प्रयोग नहीं करती। यहां तक कि कांग्रेस की शुरुआत भी पहले रघुपति राघव राजा राम से ही हुई थी। राम तो भारतीय राजनीति, भारतीय समाज, भारतीय इतिहास और भारतीयता के प्रतीक हैं। इसलिए राम का नाम लेना तो ठीक है, लेकिन राम के नाम पर दुरुपयोग करना, राम नाम पर, राम राज्य के नाम पर रावण राज्य स्थापित करना, इससे बचने की जरूरत है। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं ना आपके ऊपर। मैं ठीक है, मैं वापस आपसे जवाब लेता हूं, मैं जरा जवाब लेता हूं, लेकिन इस बीच हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी से विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी भी हैं और हमारे साथ राम राज्य मिशन के अध्यक्ष राजेंद्र नरूका जी भी लगातार कार्यक्रम में हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, मैं कृष्णमूर्ति बांदी जी एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक ये कह रहे हैं कि 15 साल तक आप सत्ता में रहे, आपने भगवान श्री राम को लेकर के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया, ना आपने कोई कदम उठाया, लेकिन अब जब मौजूदा वक्त में सरकार काम कर रही है तो आपको आपत्ति क्यों दर्ज हो रही है? आप इसमें इतना विरोध कर रहे हैं? ये सवाल आपका बीजेपी विधायक से है ना? जी, माननीय विधायक जी ने जो बात कहा है संस्कृति और संस्कार की बातचीत, 15 साल के, जी बताइए सर। 15 साल हो गया है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीति, चाहे केंद्र सरकार की राजनीति किया है या राज्य सरकार की राजनीति किया है, राजनीति हमेशा धर्म भी रहती है। हम बेहतर राजनीति करेंगे तो बेहतर धर्म का निर्माण होगा, धर्म का स्वरूप बनेगा, धर्म का स्वरूप अच्छा होगा तो बेहतर राजनीति सभी समाज को होगा, क्योंकि राजनीति जो है हमेशा समाज के हित में किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस अपने ही मैनिफेस्टो में भी राम जन्मभूमि निर्माण की बातचीत किया, लेकिन कांग्रेस को इसमें पसंद नहीं आया, क्योंकि जब कांग्रेस ने उसने यही देखा, जैसी जिसकी भावना, कांग्रेस यही देखती रही कि राम राज्य की जो बात भारतीय जनता पार्टी करी, जो एक राष्ट्र की संस्कृति से, संस्कार से जुड़ा हुआ मामला है, तो कांग्रेसियों ने उसे अस्वीकार किया। राम के जितने अस्तित्व है उसको अस्वीकार किया है और उसको अस्तित्व को स्वीकार करके सुप्रीम कोर्ट में भी गए
वहां भी गए। यह उनका चरित्र है। लेकिन 15 साल तो सत्ता में आप भी रहे, आपने प्रभु श्री राम को लेकर के आपने क्या बड़ा ऐसा काम किया? डॉक्टर रमन सिंह के जमाने में क्या काम किया, मैं वही बता रहा हूँ, क्या किया उसको बता रहा हूँ। हाँ। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने जब किया, वही राजिम है जो माता कौशल्या का जन्म स्थल है, वो राजिम उत्सव बनाने का काम किया। तो यही प्रश्न खड़ा करते थे जब वहां पे संस्कार और संस्कृति का एक बड़ा सा उद्भव होता था। राजिम कुंभ के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है, तो इनके पेट में दर्द होते थे। ये उसी कौशल्या माता पर प्रश्न खड़ा करते थे, उस कार्यक्रम पर लेकर के प्रश्न खड़ा करते थे। और कुंभ का आयोजन हम लोग बहुत विस्तार से करते थे। क्या ये हमारी प्रयास नहीं रहा है कि हमने हमेशा अच्छा, एक चीज बताइए एक क्षेत्र में एक हमें अजय चंद्राकर साहब ये कहते हैं राक्षसों का वध होगा, ये क्या ऐसे स्टेटमेंट ठीक रहते हैं? देखिए, राक्षसों का वध होगा जब राम नाम लेकर मारीच जैसा व्यक्ति राम के दुरुपयोग करेगा। कौन कर रहा है दुरुपयोग? खुल करके बताइए ना, किसको आप राक्षस बता रहे हैं? राम नाम का दुरुपयोग करेगा तो मारीच मारा जाएगा। खुल करके बताइए ना सर, कौन है राक्षस? आज जो है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में है जो जिस तरीके से जो भी हो राम के नाम का दुरुपयोग करेगा। और जब छत्तीसगढ़ के शासक हैं, कौन कर रहा है राम के नाम का दुरुपयोग? क्योंकि राम महोत्सव अगर हो रहा है तो उसमें राम के नाम का दुरुपयोग कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ में इसमें है राम वनगमन पथ बन रहा है, तो राम के नाम का दुरुपयोग कौन कर रहा है? राम उत्सव का तो राम उत्सव पर नहीं है, राम के उत्सव पर नहीं है। हाँ। राम के उत्सव पे नहीं है, लेकिन जिसकी भावना जो है राम उत्सव पे मारीच के समान हो, वह उसका लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार करे, चाहे कोई भी जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जिनकी मंशा ठीक नहीं है उनको लेकर के सवाल है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके हेलो रेखचंद जैन जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम को लेकर सत्ता प्राप्ति का माध्यम ही समझती रही। लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार राम जी को लेकर उनसे जुड़े जो स्थान सर, वो कह रहे हैं कि राम के अस्तित्व पर आप कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल उठा देते थे। ये बेबुनियाद बातें हैं। कांग्रेस ने राम का हमेशा सम्मान किया है, हम सब राम का सम्मान करते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल कांग्रेस लोगों ने नहीं किया। राम सेतु पर कांग्रेसियों ने कोई प्रश्न नहीं किया। ये उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट का? कौन गया? रेखचंद जैन जी बताइए। देखिए, राम का सम्मान कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है और करती रहेगी। आज छत्तीसगढ़ में सरकार हमारे को जनता ने दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी राम से जुड़े सभी पहलुओं पर उनको सम्मान में जो चीज करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक वो कह रहे हैं कि इस उत्सव को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंशा को लेकर के सवाल है। मनसा हमारी साफ है, इनकी मनसा गलत थी, इसीलिए 15 साल कुछ नहीं कर पाए। अगर मनसा साफ होती तो सरकार ने तो जनता ने 15 साल अवसर दिया, क्यों नहीं किए? किसने रोका था इनको? ये सिर्फ राम भगवान का नाम लेकर सत्ता प्राप्ति इनका लक्ष्य रहा है। राजीव कौशल्या माता के स्थल को, और हम लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है सर, कि ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल, राज्य स्तर तक। आज हमारे जो भजन मंडलियां है उनको उत्साह है। वो कहते हैं, मैं स्वयं एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। भजन मंडलियों ने क्या कि साहब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कभी ऐसे आयोजन नहीं किए। आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री की सोच इतनी अच्छी है कि इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं जिससे हम भक्तगणों को एक उत्साह मिल रहा है। तो हम सद्भावना से काम कर रहे हैं। हम कोई राजनीति से प्रेरित होकर राम भगवान का नाम को उपयोग नहीं कर रहे हैं जैसे इन्होंने 15 साल किया। तो आज इनको इसी बात की तकलीफ है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है जनभावनाओं के अनुरूप, वो इनको अपच हो रहा है साहब। ठीक है, यानी कि बीजेपी के पिच पर आकर के अगर बैटिंग की जा रही है, कांग्रेस पार्टी अगर उस पर आकर के बैटिंग कर रही है तो उस पर बीजेपी के नेताओं को आपत्ति है, यही आप कहना चाह रहे हैं। मैं जरा इसमें जल्दी से राजेंद्र नरूका जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। राजेंद्र जी, अब एक चीज बताइए,
भगवान श्री राम को राजनीति के इस दंगल में लाना क्या ठीक है? देखिए, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मारीच नहीं कालनेमी हैं। मुझे दुख होता है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम के आदर्शों पे चलेंगे और माननीय विधायक जी कालनेमी का नाम ना लेके मारीच का नाम ले रहे हैं। कालनेमी होते हैं जो जोर जोर से राम 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 चिल्लाते हैं और राम भक्तों को भरमाते हैं ताकि हनुमान जी रुक जाए और लक्ष्मण जी के लिए सजीवन बूटी नहीं लेके आ पाए, क्योंकि राम जी के रास्ते में या राम दूत को डायरेक्ट तो वो रोक नहीं सकते, तो वो कालनेमी का रूप ले लेते हैं। ये दोनों पार्टियां राम जी का नाम लेती हैं, लेकिन राम के अनुसार। अब इनमें से पूछिए आप, रामद्रोही, राम को गाली देने वाले, राम के लिए रेडिकल्स ऑफ राम लिखने वालों के बारे में इनके क्या विचार है? दोनों पार्टी के नेता बैठे, बता दे मेरे। राम जी को सरेआम गाली दी जाती है, राम मंदिर में गाली दी जाती है, राम मंदिर उखाड़े जाते हैं, राम जी की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, और ये दोनों की दोनों पार्टियां कुछ भी नहीं करती। कहते हैं साहब इनका तो हम कुछ करेंगे। इस देश में से वामपंथ बहुत पहले खत्म हो गया होता यदि राम राज्य की अवधारणा रही होती। दोनों बात करते हैं, स्थापित नहीं करते। इसका मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मुझे बता दे रामराज की स्थापित करने के लिए तैयार है क्या? ये बताएं दोनों माननीय महोदयों से मेरा निवेदन है। मैं जरा जल्दी से इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार आपकी भी है, आपकी सरकार है, इसलिए इस पर कोई भी निर्णय होगा तो इसके लिए जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। मैं बीजेपी के विधायक से भी जरा जानूंगा, लेकिन रेखचंद जैन जी, भगवान श्री राम को लेकर के अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है या कोई भी ऐसा मामला सामने आता है, इसको लेकर के नियम तय कर दीजिए ना, उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई हो। देखिए सर, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी किया है राम जी के विरुद्ध, तो छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, रामराज केवल सत्ता में आने के लिए निरपेक्षता है। भगवान राम की बात है तो भगवान राम को हम स्वयं मानते हैं, स्वयं पूजा करते हैं साहब। किसी भी धर्म के बारे में कोई अशोभनीय टिप्पणी करेगा तो कानून बना हुआ है, उस पर कार्रवाई होती है। कि हम किसी को ऐसा सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे कि कोई राम जी को उल्टी बात बोले और हम सुने, ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी। अगर इस तरीके की कोई बात करता है तो कानून बना है, न्यायालय बना है, उसका कार्रवाई होगा साहब। कि भगवान राम की हम खुद पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, हम इसका कोई राजनीतिक उपयोग करने की हमारी मंशा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, अच्छा एक चीज अगर ठीक है, हमने आपकी बात, रेखचंद जैन जी आपकी बात स्वीकार, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में मौजूदा वक्त में सरकार राम महोत्सव कर रही है, राम वनगमन पथ बना रही है, इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी को भी नहीं होनी चाहिए अगर वो प्रभु श्री राम को मानती है तो। लेकिन अगर अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो आप कहते हैं कि बीजेपी का इसमें क्रेडिट क्यों ले रही है? वो आप कहते हैं कि इसमें सियासत हो रही है। क्रेडिट लेने की बात नहीं है साहब। हाँ, न्यायालय बने हैं, कानून बने हैं, अगर कोई डिस्प्यूट्स मैटर है उस पर न्यायालय का निर्णय होगा। किसी पार्टी के निर्णय से कोई मंदिर बनेगा या रुकेगा कैसे? हाँ। ये मामला जिस स्तर से गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। तो न्यायालय का जो निर्णय है वो सबको मान्य होता है। कृष्णमूर्ति बांदी जी जवाब दीजिए जरा। और नहीं लेने की बात, तो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोर्ट का मैटर था, आप इसका बिना बात के श्रेय ले रहे हैं। देखिए, आज भी राम मंदिर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का, न्यायालय का मामला है। राम को इस देश का, इस राष्ट्र के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मैटर नहीं मान रहे हैं। राम को एक हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो कौशल्य माता का जो नगरी राजिम है, जिसके लिए महिमा के लिए काम किया गया है, ये उसको नहीं माने हैं। तो ये तो सदैव ही राम को नकारने वाले लोग हैं। आज भी वो दिल खोल करके राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के बारे में स्वीकार नहीं कर सकते कि ये भारत के जनमानस में रचा बसा हुआ मामला है, जो हमें उस पर करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, जनता अच्छी तरीके और उसको विवादित करने का अगर कोई काम किया है, विवादित करने का कोई काम किया है, तो उसमें कांग्रेस ने राम के नाम पर तो एक हो जाना चाहिए ना। आप नहीं कर पाए, राम के नाम की जहां भी बात हो कम से कम एक हो जाना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर चाहे छत्तीसगढ़ में राम महोत्सव हो रहा है या राम वनगमन पथ बन रहा है तो उसमें एक होना चाहिए।
इनकी दुर्भावना शुरू से साहब ये सत्ता प्राप्ति का माध्यम समझे सुमन जी, हम इस और पर हमने भगवान को भगवान ये जो जिस तरीके से कालनेमी वाली बात कर रहे हैं ना, ये कालनेमी है। अब उनको समझ में आ गया कि राम के नाम के बगैर काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पार नहीं पा सकते, देश में पार नहीं पा सकते। इसलिए राम का सहारा लेकर के अपना नौका पार करना चाहते हैं, राम का नाम सहारा लेकर के नौका पार करना चाहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अपराध, भ्रष्टाचार, चलिए मैं इसमें ठीक है सर, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, समय बहुत बड़ा हुआ। राजेंद्र जी को जोड़ लेता हूं। राजेंद्र अपराध, इस भ्रष्टाचार के कलंक को बचने के लिए, रेखचंद जी एक मिनट जरा, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। के लिए जितने अधिकारी कर्मचारी आश्वासन दिए थे, उस पाप को धोने के लिए ये अब जल्दी से इस पर बता दीजिए कि कम से कम राजनीति ना हो, राम की जब भी बात हो, प्रभु श्री राम के बारे में जब कभी भी चर्चा हो, तो सभी राजनीतिक दल एक हो जाएं। सर मैं यही तो कह रहा हूं, और ये लोग इस बात को मानते नहीं हैं, ये सिर्फ फंसी में राम को याद करते हैं, चाहे कोई से भी हो। हाँ। जब इनकी अटक जाती है तो इनको राम याद आते हैं। और मैं अभी पूछ लेता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता अगर प्रभु श्री राम का नारा लेने की बात किया जाए तो वो जय सिया राम करेंगे, बीजेपी जय श्री राम करती है, तो नारों में भी भेद कर दिया गया। हाँ, चलिए मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राम के नाम की चर्चा है उसमें कम से कम राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।